ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते जय नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा माता दुर्गति नाशिनी नवरात्रि की आज महानवमी का महा उत्सव है। आज इस उत्सव पर, इस पावन पर्व पर हमें सौभाग्य है कि सागर की धरती पर एक बहुत ही सुंदर भव्य नदी के ऊपर सरोवर सरिता में माता भगवती नारायणी आदि शक्ति दुर्गति नाशिनी, जो आप देख सकते हैं कमल वाहिनी, कमल पर विराजमान माता, एक सुंदर भव्य दृश्य। और इन सब का श्रेय हमारे आदरणीय डॉक्टर उमेश वैद्या जी को जाता है। आदरणीय उमेश जी यहाँ जो संत हैं, सादी वेशभूषा में, सादगी ही संत की वेशभूषा होती। इस वेशभूषा में हमारे आदरणीय संत जी, आदरणीय श्री उमेश वैद्या जी से हम जानना चाहेंगे कि 28 वर्षों की ये यात्रा कैसे आपके मन में विचार आई। कितनी सुंदर माता की नदी में चलती फिरती ये पंडाल है। माता कमल वाहिनी, कमल पर वास करते हुए चलती फिरती। पास में पूज्य स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि उनके सानिध्य में हमें माँ देवी के दर्शन करने का और उन्हें नौका विहार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य स्वामी जी को बता दें कि मैं 28 वर्ष पहले एक मन में विचार आया कि शहरों में लोग बड़े अच्छे तरीके से देवी जी रखते हैं, बहुत आर्थिक रूप से भी बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं। चूँकि गांव के लोग या गांव की खासकर माताएं बहनें अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती। अब 28 वर्ष पहले तो और स्थितियां विपरीत थीं, अब तो कुछ ऐसा कि मातृशक्ति जागृत हो गई है। तो और ग्रामीण अंचलों में अर्थाभाव भी रहता था, तो दूर दूर महानगरों में या शहरों में देवी दर्शन का उन्हें सौभाग्य नहीं मिलता था। मेरे मन में आया कि क्यों ना अपने ही गांव में कुछ ऐसा बनाया जाए, देवी का ऐसा श्रृंगार किया जाए, ऐसा मंडप बनाया जाए, ऐसी भव्य झांकी बनाई जाए ताकि शहर के लोग भी यहाँ आएँ, गांव के लोग तो यहाँ दर्शन करें ही। उनको लक्ष्य करके बनाया था इस तरीके से कि वो यहीं स्थानीय स्तर पर उनको माँ देवी के, उनकी भव्यता के, दिव्यता के दर्शन हों। तो ये संकल्प मन में आया, तो फिर ये रचना हुई और धीरे धीरे वो इतना विराट रूप ले गए, एक भव्यता और एक सुंदरता और एक दिव्यता कि लोग बाहर से दर्शन करने के लिए आने लगे, मुंबई से भी, दिल्ली से भी। और यहाँ तक आपका भी कि हम लोगों को सौभाग्य है कि आप भी पूना से कहाँ मुंबई आए, मुंबई से यहाँ तक कम से कम माता रानी के दर्शन ही करने के लिए आए। तो बस यही संकल्प लेकर के सुंदर सी जो दृश्य है, ये सारी जौ की, ये सारी जौ है, जौ की इतनी सारी जौ जो उगाई गई है, जो कलश के रूप में होती है, तो ये सुंदरता के रूप में भी कलश है। सादगी और हरित जो ग्रीनरीज के रूप में भी ये इसकी सौंदर्य है, जो एक अल्कलाइन नेचर है, यहाँ का भक्तिमय नेचर है। क्योंकि प्रकृति जब यहाँ बसती है, आदि शक्ति परमात्मा का वहाँ वास होता है। प्रकृति के कण कण में परमात्मा है, इसकी भी इन्होंने पूरा ध्यान रखे हैं कि यहाँ ग्रीनरीज होनी चाहिए, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ होनी चाहिए। इसलिए प्राकृतिक रूप से ये कूश की बनाई गई है। कूश जिस पर आदिकाल से संत ऋषि मुनि मनीषी बैठते और साधना करते, तो इसकी कूश की ही माता की ये कुटी बनाई गई है। कुश बहुत ही शुभ होती है। आपने सुने होंगे कुश का जन्म हुआ था, लौ कुश का जो दूसरे भाई थे भगवान श्री राम के पुत्र का। तो कुश इतनी पवित्र मानी जाती है, कुश के आसन लगाई, तो उस कुश से बनी हुई माता की ये कुटी है। माता भगवती 9 दिन का ये उत्सव यहाँ बहुत ही निराला होता है। क्यों यहाँ 11 दिन तक करते, 11वीं को यहाँ विसर्जन उत्सव होती है। तो बहुत बहुत शुभकामना। आप देख सकते कैसी नदी में ये
भव्य दिव्य पंडाल, कमल पर कमल की पंडाल बनी हुई है चलती फिरती, और माता इस पर 9 दिन विराजमान रहती है और सभी को आशीर्वाद देती हैं। संध्या में शाम को 9 बजे की महाआरती होती है। इस महाआरती में हजारों लाखों लोगों की हुजूम रहती है। ऊपर ब्रिज है, ब्रिज पे लोग आस पास के लाखों लोगों की हुजूम, भीड़ भाड़, और सब लोग अपने हाथों में आरती लेके आरती एक साथ करते हैं। तो इतनी दिव्य भव्य उत्सव देख के आनंद विभोर हम हो गए। वाकई यूनिक है ये, अद्भुत है ये, और ये अद्भुत विचार का जो जनक हैं हमारे सामने हैं आदरणीय डॉक्टर संत उमेश वैद्या जी महाराज। तो बहुत बहुत आपको शुभकामना कि आप इस उत्सव को और भी और पूरे दुनिया में ये जाए, पूरे दुनिया में ये विचार जाए कि कमल वाहिनी, कमल जो पानी में तैरती है, तो उस विचार वाकई माता को कमल पर बैठा के, और जल में कोई आर्टिफिशियली नहीं, आप देखें किस तरह से इन्होंने जल में नौका विहार माता कर रही हैं और जल में ही ये प्रतिमा है। तो ऐसे भगवती हम सबको आशीर्वाद दे। दुर्गे दुर्गतिनाशिनी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इस भावना से आदरणीय संत जी को भी बहुत बहुत शुभकामना। जय दुर्गे, जय दुर्गे, जगदम जगदम जगदम।